मेरा ये आध्यात्मिक भौतिक जगत का काल चक्र चतुर्युगों में विभाजित है। सतयुग में भगीरथ नाम के राजा, जो कि मानव मात्र के कल्याण के संकल्प से वसुंधरा पर मातृथागा के अवतरण के लिए कठोर तपस्या कर क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा, शंकर आदि को प्रसन्न करते हुए भुवन त्रैताप निवारण हेतु माँ गंगा को इस धरातल पर उतारा। इन्हीं कठोर तपस्या के कारण उन महान भगवान को भगीरथ के नाम से जाना जाता है, जिनके विषय में हम यथाशक्ति आप लोगों के समक्ष उद्बोधित कर रहे हैं। महाराज रामचंद्र से कई पीढ़ियों पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर ने एक बार यज्ञ किया और अपनी विजय के प्रतीक के रूप में यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। उस घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोजने के लिए निकले, परंतु घोड़ा उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने धरती को खोदना शुरू कर दिया। अंत में वे एक स्थान पर पहुँचे जहाँ मुनि कपिल बैठे हुए थे और उनके निकट ही घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के पुत्रों ने मुनि कपिल को बहुत भला बुरा कहा। इस पर क्रोधित होकर मुनि ने उन्हें वहीं भस्म कर दिया। इधर राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि उनके पुत्र नहीं लौटे, तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा, जो परिश्रम से वहां तक पहुंचा और घोड़े को वापस ले आया। अब भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाए कौन? अंत में राजा के प्रपौत्र भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। लंबी और कठोर तपस्या से के बाद वह गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हो गए। इस प्रकार राजा भगीरथ ने अपने भस्म हुए पुरखों को तार दिया और उनकी धार्मिक क्रिया की। उसके बाद बहुत दिनों तक उन्होंने अयोध्या में राज्य किया।